Hi guys, this is Naprit, your host guide and mentor on this channel, and in today's video we are going to discuss opinion essay or the format and structure of opinion essay. This video is really very beneficial for beginners as well as intermediate students who want to crack an IELTS exam by sitting at their home. So if you want to watch my previous video in which I have discussed the other types of essays, the format and structure of other four types: discussion essay, reason and solution, advantages and disadvantages, and double question. You can click on the I button and get the link of that. And if you want to watch my all previous videos related to listening, reading and introductory video, you can get the link of all these videos by clicking the description box. And also for latest update, you can follow me on Instagram and Facebook. You can get the link of that by clicking the description box below. So let's start our today's video without any further delay. ओके तो पिछली वीडियो जो हमारी राइटिंग के ऊपर बेस्ड थी वहाँ पर हमने फॉर्मेट और स्ट्रक्चर सीखे हैं। बाकी सभी जो 4 टाइप्स ऑफ ऐसे है, डिस्कशन है, रीज़न है, सॉल्यूशन है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डबल क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम सभी टोटली हम फॉर्मेट सीखेंगे ओपिनियन ऐसे से रिलेटेड। ओपिनियन ऐसे की फर्दर टाइप्स होती हैं तो वो मैंने पहले अपनी फर्स्ट राइटिंग के जो वीडियोस में डिस्कस किया था, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। एंड आज हम इनके जो फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Now you can see 2 formats on your screen for opinion essay। अगर एक तो है जो जहाँ पर 4 पैराग्राफ्स होंगे और एक है जिसमें 5 पैराग्राफ है। 5 यहाँ पर एक बॉडी पैराग्राफ एक्स्ट्रा आएगा। तो फॉर्मेट 1 जो है वो हम ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं? अग्री और डिसअग्री के लिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर देखो मैंने और जो वर्ड है उसको काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है कुछ यहाँ पर उन्होंने पूछा है आप अग्री, एक साइड हो अग्री हो या डिसअग्री हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव। आई मीन यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, आप पार्शियल हो सकते हो, बट एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि दैट यू मस्ट हैव अ क्लियर ओपिनियन, देन यू शुड ऑप्ट फॉर एनी वन साइड। तो अगर आप अग्री हो तो दोनों बॉडी पैराग्राफ अग्री के बनाओगे। अगर आप पॉजिटिव है आपके अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट, तो दोनों बॉडी पैराग्राफ पॉजिटिव पॉइंट्स के बनाओगे, और वाइस वर्सा। जो फॉर्मेट 2 है वो किस टाइप के एसेस के लिए हैं? ओपिनियन ऐसे जहाँ पर आपको लिखा होता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। इट मीन्स यहाँ पर डिग्री पूछा गया कि आप कितना अग्री करते हो और कितना डिसअग्री करते हो। तो इस टाइप के ऐसे के लिए आपको कुछ जो पोर्शन है वो अग्री का रखना होता है और बाकी डिसअग्री। आई मीन 70-30 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, वो आप रख सकते हो। जिसका मतलब ये है कि 3 बॉडी पैराग्राफ में से 2 बॉडी पैराग्राफ एक साइड के होने चाहिए और एक बॉडी पैराग्राफ दूसरी साइड का होना चाहिए। लाइक टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, तो यहाँ पर आपकी जो अग्री के हैं 2 बॉडी पैराग्राफ हैं अगर आप अग्री करते हो ज़्यादा, और तीसरा बॉडी पैराग्राफ डिसअग्री का होगा। या अगर आप डिसअग्री करते हो तो पहले 2 बॉडी पैराग्राफ डिसअग्री के होंगे एंड देन लास्ट वाला अग्री का होगा। कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। और दूसरा क्या है? इज़ दिस मोर और नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए मैंने ऊपर भी लिखा पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, और नीचे भी। फ़र्क क्या है? वहाँ पर सीधे लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से क्या है, और यहाँ पर क्या लिखा है? मोर। कौन सा ज़्यादा है? इट मीन्स आपको दूसरी साइड भी डिस्कस करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो ओब्वियसली टास्क अचीवमेंट पूरा नहीं होगा आपका। तो इज़ दिस मोर और नेगेटिव और पॉजिटिव, जो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि इसके पॉजिटिव ज़्यादा है तो 2 बॉडी पैराग्राफ में पॉजिटिव पॉइंट होंगे एंड देन एक में नेगेटिव, और वाइस वर्सा। और ऐसे ही हमारा एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर पूछा है कि क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज? अगर तो हैं तो 2 बॉडी पैराग्राफ एडवांटेजेस के और एक डिसएडवांटेजेस, और या फिर इसका उल्टा करोगे आप कि 2 बॉडी पैराग्राफ डिसएडवांटेज और एडवांटेज। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको ऐसे बताए हैं उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद अग्री और डिसअग्री ऐसे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स देख सकते हो। ओपिनियन ऐसे किस किस टाइप के होते हैं। तो पहली जो एग्जांपल दी है उसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो ये भी ओपिनियन ऐसे है,
और दूसरा जहाँ पर सीधे लिखा है अग्री करते हो या डिसअग्री, तो वो भी ओपिनियन ऐसे है। और थर्ड में देखो स्टार्टिंग में लिखा है डू यू थिंक, तो आपसे पूछा गया, इट मीन्स आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं वो, तो ये भी ओपिनियन ऐसे है। फोर्थ क्या है, डू द एडवांटेजेस ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आउट वे द डिसएडवांटेज, तो ये भी ओपिनियन ऐसे है। लास्ट में इज़ दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, तो ये सारे क्या हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन ऐसे, जो हमने पहले ही सीख चुके हैं हम राइटिंग की पहली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसे है ये आपका। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्री डिसएग्री, जो हमारा फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है। So agree disagree essay, there will be 4 paragraph: introduction, body paragraph 1, 2 and conclusion. As I earlier mentioned that you must choose any one side, either you agree with that statement or disagree. बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्शियली अग्री हो जाते हैं इसमें, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर एक साइड पूछा गया अग्री हो या डिसअग्री हो, हाँ कर सकते हो आप हाफ अग्री, आई मीन एक बॉडी पैराग्राफ अग्री का बना सकते हो, दूसरा डिसअग्री का, बट उसमें क्या होगा कि एंड में आके आपको कंक्लूजन में फिर भी अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा, तो फिर भी आपको एक साइड तो चूज़ करनी पड़ेगी। देन इट्स गुड दैट आप स्टार्टिंग ही ऐसे करो, तो आपकी आउटलाइनिंग भी सही जाएगी, तो उसके आउटलाइनिंग के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा ऐसे भी स्ट्रक्चर होगा। तो चूज़ एनी वन साइड। सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन में हमने रिफ्रेज करना है, क्वेश्चन आपको जो भी दिया गया होगा उसकी सारी स्टेटमेंट को आपने चेंज करके लिखना है, मतलब सेंस उसकी वही बननी चाहिए बट वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए। एंड देन थीसिस लिखना है। ऑब्वियसली ओपिनियन ऐसे है तो थीसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, कितना करते हो, ठीक है। एंड देन आउटलाइनिंग, जिसमें हमने बताना होता है कि आप आगे क्या डिस्कस करने वाले हो। देखो आउटलाइनिंग का मतलब यही नहीं कि आपने यही बता देना है कि हाँ मैं आगे अग्री के पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ या मैं आगे रीज़न और सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप उसका कुछ हिंट दे सकते हो, लाइक जो जैसे हेडिंग्स होता है ना, तो वहाँ पर आपको हेडिंग दे देना चाहिए, लाइक उस हेडिंग से सारा ना पता चले लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ इसके बारे में बात होगी, ठीक है। एंड देन आपने एक लाइन छोड़नी है और बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करना। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि हमेशा अपना जो ऐसे है वो लेफ़्ट साइड से बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट करना, कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी, ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड। सिर्फ स्पेस कहाँ होनी चाहिए आपके, जब एक पैराग्राफ ख़त्म होता है तो उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। सो बॉडी पैराग्राफ 1, इसमें स्ट्रक्चर सभी बॉडी पैराग्राफ की हर एक ऐसे में यही सेम हो गई। स्टार्टिंग में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए आपको, जो आपको बताए कि आपका जो मेन टॉपिक क्या है, आप क्या डिस्कस करने वाले हो। ऑब्वियसली आप अग्री करते हो तो अग्री जो करते हो उसका पहला रीज़न बताओगे कि क्या अग्री का क्या पॉइंट है आपका, तो फिर उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है 2 और 3 सेंटेंस में। एंड देन आपने एक सपोर्टिंग एग्जाम्पल देनी है उसके लिए जो उसको सपोर्ट करे। ये कोई आप सोच के भी कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट वो सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो एग्जांपल कुछ और है और आपका आइडिया कुछ और है। एंड देन कंक्लूडिंग सेंटेंस देना ज़रूरी है, जो पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करे, जो निचोड़ है इस पैराग्राफ का वो पता चले। सेम ऐसी लाइन छोड़नी है। बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करना है, उसको भी एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, टॉपिक सेंटेंस लिखना है। अभी यहाँ पर आपका सेकेंड मेन आइडिया होगा, ऊपर भी पैराग्राफ अग्री का, नीचे भी अग्री का। अगर आप डिसअग्री करते हो तो ऊपर भी पैरा डिसअग्रीमेंट का और नीचे भी। यहाँ पर सेकंड मेन आइडिया लिखोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, एग्जांपल दोगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस। और देन आपने कंक्लूजन लिखना है लाइन छोड़ने के बाद, उसको क्या है अपना ओपिनियन रिफ्रेज वर्ड में लिखना है, ठीक है। चेंज वर्ड होनी चाहिए, आप सेम नहीं लिख सकते। अपनी पोजीशन जो थीसिस में है वो यहाँ पर क्लियर करनी है, अगेन उसको रीट्रेट करना है अपनी। और जो आपकी मेन आइडिया जो समरी है पॉइंट्स की, आप अग्री थे तो अग्री के जो पॉइंट वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ऐसे आपका ऐसे पूरा होगा अग्री और डिसअग्री ऐसे। नाउ यू कैन सी द फॉर्मेट और स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे। तो ये इसका भी सेम है जैसे अग्री और डिसअग्री का। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आपको टॉपिक दिया अगर आपको लगता है उसके पॉजिटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव ही लिखोगे आप, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखोगे। तो इसमें भी 4 पैराग्राफ बनेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड कंक्लूजन। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में वही 3 लाइनें, रिफ्रेज करोगे आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को, थीसिस लिखोगे, आप अपना ओपिनियन बताओगे कि इसके पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये या नेगेटिव है, और आउटलाइनिंग करोगे। एंड देन ऐसे ही आप बॉडी पैराग्राफ 1 वही टॉपिक सेंटेंस उसको एलैबोरेट करोगे, एग्जांपल दोगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐसे ही बॉडी पैराग्राफ 2। बट अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट है तो पहला पॉजिटिव पॉइंट पहले बॉडी पैराग्राफ में और दूसरा दूसरे में डिस्कस करोगे। अगर नेगेटिव है तो ऐसे ही नेगेटिव करोगे, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन में अपना ओपिनियन रिफ्रेश करोगे, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो यहाँ पर बताओगे कि आपका ओपिनियन क्या था,
वही आप रिफ्रेज करोगे और समरी दोगे अपने दो जो पॉइंट थे, अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव। अभी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने 5 जो पैराग्राफ बनाने हैं ऐसे में, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड बॉडी पैराग्राफ 3 एंड देन कंक्लूजन। तो ये 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री, और मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव डेवलपमेंट, और एक है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेज। इन तीनों के लिए हम यही जो है हमारा बेसिक फॉर्मेट 5 बॉडी पैराग्राफ वाला ये यूज़ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में वैसे ही आपने रिफ्रेज करना क्वेश्चन स्टेटमेंट को, थीसिस लिखनी है, यहाँ पर आपने बताना है, ओपिनियन देना है कि विच साइड यू आर मोर अग्री और डिसअग्री। यू कैन गो पार्शियल ऑल्सो, एंड आउटलाइनिंग करनी है। अगर पार्शियल जाते हो तो एक बॉडी पैराग्राफ कम हो जाएगा। पार्शियल मीन्स इक्वल हो आप, तो एक बॉडी पैराग्राफ आपका अग्री का होगा, दूसरा डिसअग्री का। अगर आप नहीं हो, एक साइड ज़्यादा हो, देन 2 पैराग्राफ उस साइड के बनाओगे जिसमें आप ज़्यादा अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। सो बाकी स्ट्रक्चर सेम है। आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, एक्सप्लेनेशन करनी है, एग्जांपल देना, कंक्लूडिंग सेंटेंस। बॉडी पैराग्राफ 1 का भी 2 का भी और 3 का भी स्ट्रक्चर यही सेम है। बस बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने अग्री का पॉइंट लिखना है, सेकंड में भी अग्री का लिखोगे, और थर्ड में उसका ऑपोजिट लिखोगे यानी डिसअग्री। अगर आपने पहले 2 डिसअग्री डिस्कस किए हैं, देन लास्ट में आप अग्री का करोगे, एंड देन फिर आपने कंक्लूजन में अपना ओपिनियन देना है रिफ्रेज्ड फॉर्म में विद द समरी ऑफ मेन पॉइंट ऑफ अग्री या डिसअग्री के। नेक्स्ट आ जाता है मोर नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी जिस साइड आप ज़्यादा हो, आई मीन जिसके पॉजिटिव, अगर इसके स्टेटमेंट के पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा होंगे तो आप पॉजिटिव साइड ज़्यादा डिस्कस करोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड डिस्कस करोगे। तो इंट्रोडक्शन में वही रिफ्रेज करोगे, थीसिस लिखोगे, आउटलाइन लिखोगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में अगर आपको लगता है इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं, आई मीन पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं, तो पहले आप पॉजिटिव साइड डिस्कस करोगे एंड देन नेगेटिव साइड डिस्कस करोगे। पहले 2 बॉडी पैराग्राफ आपके पॉजिटिव पॉइंट के होंगे, एंड देन थर्ड बॉडी पैराग्राफ अपोजिट होगा जो नेगेटिव डेवलपमेंट का होगा, एंड देन कंक्लूजन में वैसे ही अपनी समरी देनी मेन पॉइंट की अपने ओपिनियन के साथ रिफ्रेज्ड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारी लास्ट टाइप है ओपिनियन ऐसे की एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। आई मीन इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेज ज़्यादा है, तो इसके भी 5 ही पैराग्राफ बनेंगे, इंट्रोडक्शन और 3 बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में वही 3 चीज़ें, रिफ्रेज, थीसिस, आउटलाइन, एंड देन बॉडी पैराग्राफ 1 में टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल और कंक्लूडिंग सेंटेंस। यही स्ट्रक्चर आप अगले बॉडी पैराग्राफ में भी फॉलो करोगे, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आप एडवांटेजेस एंड साइड आपको लगता है कि इसके एडवांटेज ज़्यादा है, तो पहले 2 बॉडी पैराग्राफ एडवांटेज के होंगे और एक तीसरा जो है वो डिसएडवांटेज का होगा। अगर इसका उल्टा है तो वैसे बनाओगे आप वाइस वर्सा इसका पैराग्राफ। एंड सेम एज कंक्लूजन हम समरी देते हैं, कुछ भी न्यू नहीं ऐड करना आपने कंक्लूजन में, सारा जो मेन समरी है आपके पॉइंट की उनको रिफ्रेज फॉर्म में लिखना है। So thank you all of you for watching my video. I hope you like this video, and don't forget to share and subscribe my channel, and also follow me on Facebook and Instagram. You can get the link of that in description box below. And if you want to watch my videos related to listening, reading module, and introductory video on GT IELTS or academic IELTS and grammar video, you can get the link of all these video also in description box and by clicking the I button. Thank you all of you.